अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के आज लेसन नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेसन में जो है हम इटालियन अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, यानी कि जो इटालियन अल्फ़ाबेट्स हैं, इटालियन हरूफ तहज्जी हैं, उनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है, उनको पढ़ा कैसे जाता है। आज के इस लेसन में हम वो सीखेंगे। अगर आपने मेरा लेसन नंबर 1 देखा है इस सीरीज़ का, बिगनर्स इटालियन कोर्स की सीरीज़ का, जो कि प्रीवियस लेसन है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इटालियन प्रोनाउंसिएशंस है, यानी कि इटालियन जो पढ़ना है, वो बहुत ईज़ी है। यानी कि इटालियंस के अगर आपने बेसिक रूल्स आपने समझ लिए पढ़ने के, तो इटालियन जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। तो इसको प्रोनाउंस करना इटालियन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। दूसरी चीज़ कि इसमें कंसिस्टेंट है, मतलब जो आप एक दफ़ा जो चीज़ वो सीख जाएँगे, वो ऑलवेज़ उसकी सेम साउंड ही रहेगी। यानी कि ये इंग्लिश की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यानी कि इंग्लिश में जो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उन पे काफ़ी सारे जो हैं रूल्स अप्लाई होते हैं, जब आप उनको पढ़ रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं। जबकि इटालियन में ऐसा नहीं है, इटालियन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि पढ़ने में। और ये कंसिस्टेंट है, यानी कि एक दफ़ा आपने उस रूल को समझ लिया, ठीक है, पढ़ने के और लिखने के, और वो रूल कभी चेंज ही नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। सो इटालियन लैंग्वेज का प्लस पॉइंट ये है कि जैसे इसको लिखा जाता है वैसे ही इसको पढ़ा जाता है, इंग्लिश की तरह ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। इटालियन लैंग्वेज जो है वो बेस्ड ऑन द 5 वॉवल्स, यानी कि जो इटालियन लैंग्वेज है वो बेस्ड करती है 5 वॉवल्स, ठीक है। वो वॉवल्स हम नेक्स्ट देखेंगे अभी, वो वॉवल्स कौन से। डेफिनेटली वो वॉवल्स सेम ही हैं इंग्लिश में जो हमारे पास वॉवल्स है AEIOU, लेकिन उन वॉवल्स को प्रोनाउंस कैसे करना है इटालियन लैंग्वेज में वो हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो वॉवल जो है वो सेम ही है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनकी डिफरेंट है इटालियन लैंग्वेज में। तो ये बेस्ड है 5 वॉवल्स पे। जो इटालियन लैंग्वेज है वो 5 वॉवल्स पे बेस है, इन सेंस कि जो इटालियन लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं तो इट साउंड्स लाइक म्यूजिकल समथिंग, ठीक है। वो अभी हम आगे देखते हैं वो कैसे है, ठीक है। लेकिन जो इटालियन लैंग्वेज है वो सारी जब आप उसको बोलते हैं ये म्यूजिकल फील होता है जब पढ़ते हैं बोलते हैं, क्योंकि ये बेस्ड है 5 वॉवल्स पे। जैसे कि इंग्लिश में एक सेंटेंस है, एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, यानी कि माफ़ कीजिएगा, क्या आपको पता है कि डाक खाना कहाँ है, ठीक है। इसका तर्जुमा उर्दू ये बनता है। अगर हम इसी को जो है इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो वो कुछ ऐसे बनता है, स्कूजी सा dove l'ufficio postale, स्कूजी सा dove l'ufficio postale। अब देखिए कितनी म्यूजिकल साउंड है, ठीक है। और बेस टोन जो है वॉवल्स, कैसे, अगर हम इसको थोड़ा स्लोली पढ़ें तो आपको समझ आएगी। स्कूजी सा dove l'ufficio postale, माफ़ कीजिएगा, क्या आपको पता है डाक खाना कहाँ है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये बेस्ड करता है। अब जहाँ पे ये रेड आपको कलर नज़र आ रही है, ये सारे वॉवल्स हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा गौर से सुने तो आपको यकीनन लगेगा कि जैसे कुछ म्यूजिकल, कह लें कि कुछ लिरिक्स आप सुन रहे हैं, ठीक है। स्कूजी सा dove l'ufficio postale, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे ये जो रेड है तो ये सारे वॉवल्स हैं जो इटालियन लैंग्वेज है वो बेस्ड ऑन 5 वॉवल्स, ठीक है। आगे आप मज़ीद जब इसको सीखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आती जाएगी इसकी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ कि बेस्ड ऑन द 5 वॉवल्स का क्या मतलब, ठीक है। देखते हैं जी, इटालियन वॉवल्स देखते हैं। सबसे पहले वॉवल्स सेम ही हैं जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में जो है AEIOU है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि इनको यहाँ पे प्रोनाउंस जो है हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। इटालियन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इटालियन लैंग्वेज की, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी साउंड्स डिफरेंट है। जिस तरह हम ABCDEFGH, ये इंग्लिश में हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इटालियन में ऐसा नहीं है, सही। तो सबसे पहले हम वावल्स देखते हैं जी, वावल्स को कैसे पढ़ना है, कैसे प्रोनाउंस करना है इटालियन लैंग्वेज में। तो सबसे पहला वावल्स है हमारे पास आ। इसको हम
आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आ पढ़ेंगे। इटालियन लैंग्वेज में ये है आ। उसके बाद ए, ठीक है, ए, ई है इंग्लिश में, और इटालियन में इसकी जो साउंड है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ए, ए। उसके बाद है ई। इंग्लिश में इसकी साउंड आई है, लेकिन इटालियन में इसकी साउंड ई है। इसको ई प्रोनाउंस करेंगे, आई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा नेक्स्ट लेसन्स में, ठीक है। आपने इन साउंड्स को याद करना है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन कैसे होनी है वो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो ये है ई, ये है ओ, ओ, और नेक्स्ट और लास्ट है ऊ। यू नहीं पढ़ेंगे इसको, ऊ पढ़ेंगे इटालियन लैंग्वेज में। तो ये 5 वावल्स हैं, इनको रिपीट कर लेते हैं इनकी साउंड्स को। पहले है जी आ, आ। दूसरा है जी ए, ए। तीसरा है जी ई, ए। चौथा है ओ, ओ। और पांचवा है ऊ, ऊ। ये जो है इटालियन वावल्स हैं, इनकी आपने प्रोनाउंसिएशन सीखी। अब हम सीखते हैं जी इटालियन अल्फ़ाबेट्स, जो इटालियन हरूफ तहज्जी हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस करना है। आ, आ, बी, बी, ची, ची। इसको सी नहीं पढ़ेंगे, इसको ची पढ़ेंगे, ठीक है। ची, ची। डी, दी। इसको डी नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। जिस तरह इंग्लिश का एक लफ्ज़ है THE, दी, इस तरह इटालियन में डी को जो है दी पढ़ेंगे। डी, डी, ए, ए। इसको ई नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे इटालियन लैंग्वेज में। ए, ए। एफ, एफ। इसको एफ नहीं पढ़ेंगे, एफ पढ़ेंगे इटालियन लैंग्वेज में। एफ, एफ। जी, जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एच के आगे जो है कोई इसकी साउंड नहीं लिखी हुई। उसका रीज़न ये है कि एच जो है हम इटालियन लैंग्वेज में लिखते वक्त इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये हमेशा साइलेंट रहता है, इसकी कोई साउंड नहीं है इटालियन लैंग्वेज में। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है इटालियन अल्फ़ाबेट्स में। उसकी रीज़न ये है कि हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमेशा साइलेंट रहता है। और लेकिन फिर भी इसको एक आवाज़ है, इसको प्रोनाउंस करने का एक तरीका है इटालियन लैंग्वेज में, वो हम देखते हैं। एच को प्रोनाउंस करते हैं आक्का, आक्का। जिस तरह उर्दू का एक लफ्ज़ आका होता है, ठीक है, तो इस तरह ये आक्का, एच को हम पढ़ेंगे आक्का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है, जो अल्फ़ाबेट है ई। इसको आई नहीं पढ़ेंगे जिस तरह के इंग्लिश में हम पढ़ते आए हैं, इसे पढ़ेंगे ई, ई। उसके बाद एल, एल, एल। एल नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे एल। नेक्स्ट है जी एम, ए, एम में, एम में। एम नहीं पढ़ेंगे जिस तरह हम अमूमन इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इटालियन में इसको पढ़ेंगे एम में।
और इस एन को अमूमन इंग्लिश में हम एन पढ़ते हैं, लेकिन इटालियन में एन 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 ओ ओ पी पी कू। इसको क्यों पढ़ते हैं हम इंग्लिश में, लेकिन इटालियन में कू पढ़ेंगे। कू कू। इसको हम इंग्लिश में आर पढ़ते हैं, लेकिन इटालियन में एर्रे एर्रे। इसको हम इंग्लिश में एस पढ़ते हैं, लेकिन इटालियन लैंग्वेज में एस से। इंग्लिश में हम इसको टी पढ़ते हैं, लेकिन इटालियन लैंग्वेज में ये होगा टी टी। जिस तरह टी छोटी है टी, ठीक है, टी। इसको हम इंग्लिश में यू पढ़ते हैं और इटालियन में ऊ पढ़ेंगे। इसको हम इंग्लिश में वी पढ़ते हैं, लेकिन इटालियन में वो पढ़ेंगे। वो इसको हम जेड पढ़ते हैं इंग्लिश में, लेकिन इटालियन में जेता जेता जेता। अब इनको मैं एक दफा रिपीट कर लेता हूं, आप गौर से सुने। आ बी ची डी ए एफ जी H E L M N O P Q R S T U V ज़ेता। ये थे इटालियन अल्फ़ाबेट्स। अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो इसमें काफ़ी सारे जो हैं, कह लें 4 से 5 अल्फ़ाबेट्स जो है मिस है। तो जो अल्फ़ाबेट्स मिस है वो इटालियन लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। वो इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो कौन से? वो ये हैं, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में जे के डब्ल्यू एक्स वाई, ये जो है इटालियन लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होते। ये अल्फ़ाबेट्स ना लिखने में इस्तेमाल होते और ना पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए इन अल्फ़ाबेट्स को जो है इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट्स का नाम दिया गया है। ये इटालियन अल्फ़ाबेट्स की जो है गिनती से बाहर, ठीक है। इनको इटालियन अल्फ़ाबेट्स में हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको इटालियन में इनके हम कुछ नाम उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो हम पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप याद ना भी रखें, इट्स डजेंट मैटर, बिकॉज ये आपके काम नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मैं इन 5 के भी जो है आपको पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं इटालियन में। वैसे तो ये इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इटालियन में यूज़ नहीं होंगे, आप इन्हें ना भी याद रखें। बट वैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इलूंगा, ये जे है इंग्लिश में, लेकिन इटालियन में इसको कहते हैं इलूंगा। ये के है और इटालियन में इसको कहेंगे काप्पा। ये डब्ल्यू है, इसको कहेंगे दोप्यावू। ये एक्स है, इटालियन में इसको कहेंगे इक्स, ठीक है, इक्स, एक्स नहीं इक्स। और ये वाई है, इसे इटालियन में कहेंगे इप्सिलोन, इप्सिलोन। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये 5 जो है अल्फ़ाबेट्स, इन पे फोकस ना करें, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं होते। ये इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इटालियन अल्फ़ाबेट्स में इस्तेमाल नहीं होते। तो ये थे कुछ जो है प्रोनाउंसिएशन आज हमने सीखी इटालियन अल्फ़ाबेट्स की, और
इटालियन वावल्स की, और हमने देखा कि इटालियन जो है वो लैंग्वेज जो है वो किस पे बेस्ड करती है, यानी कि वावल्स पे। जो जितने भी हम इटालियन लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस बनाते हैं या कोई भी वर्ड्स बनता है, वो सारा जो है बेस करता है वावल्स पे। वावल्स पे वो बेस्ड करता है, ठीक है। तो होप सो आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन हो लेसन के मतलब तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।